अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे स्कैंडल के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जिसमें पीएसएल के अंदर इस मिलियंस का ब्लंडर हुआ है। तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूं ताकि आप भी आगाह रहें कि क्या क्या कर रहे हैं हमारे पीएसएल के ऑफिशियल्स, हमारे पीसीबी के लोग। आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है पीएसएल की। ये ऑफिशियल वेबसाइट है psl-t20.com। ये भी मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि ये पीएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर आप ओपन करते हैं और उसके बाद जाते हैं वॉच लाइव स्ट्रीम नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, नीचे टीवी चलता हुआ नजर आएगा, लाइव स्ट्रीमिंग होती नजर आएगी। लेकिन ये टीवी ना तो कोई स्पोर्ट्स का चैनल है, ना कोई ये पाकिस्तानी चैनल है, ये इंडिया का नेशनल चैनल है जो पाकिस्तान की पीएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लाइव स्ट्रीम किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएसएल की जो वेबसाइट है उसको इंडियन चला रहे हैं, या फिर पाकिस्तानियों ने इंडियन चैनल को क्यों चलाया हुआ है। ये स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, यहाँ पे पीटीवी स्पोर्ट्स या पाकिस्तान की कोई वेबसाइट इसके ऊपर चल रही होनी चाहिए, इंडियन वेबसाइट यहाँ पे क्यों चल रही है। एक सवाल तो ये होता है। दूसरा, अगर थोड़ा सा जूम करेंगे इसको तो अगर आप देखें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि आप इसकी जो लाइव मैचेस हैं उसकी स्ट्रीमिंग देखने के लिए cricketgateway.com ओपन करें। तो क्रिकेट गेटवे के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक इंडियन आईटी की कंपनी है जिसकी ये वेबसाइट है cricketgateway.com। तमिलनाडु की है या चेन्नई की, ठीक है। उसके ऊपर ये पीएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट फोर्स कर रही है यूजर्स को कि आप क्रिकेट गेटवे के ऊपर स्ट्रीमिंग लाइव देखें। वहां पे क्यों फोर्स कर रही है, और ये सारी ट्रैफिक जो है पीएसएल की जो लाइव स्ट्रीमिंग की है ये वहां पे क्यों लेके जा रही है, ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो लोग टीवी देख रहे हैं, या लोग जाएंगे फाइनल देखने के लिए लाइव जाएंगे। यूएई में भी लोग जो है वो उसको लाइव देखते रहे हैं। पहले भी पीएसएल जो है वो पाकिस्तान में टीवी पे देखा जाता रहा है ज्यादा। तो लाइव स्ट्रीमिंग पाकिस्तान में बहुत कम इस्तेमाल हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करता चलूं कि इंडिया में लाइव स्ट्रीम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पे सिर्फ लाइव स्ट्रीम देखी जा सकती है। वहां पे पीटीवी स्पोर्ट्स नहीं आता, वहां पे जियो स्पोर्ट्स नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा यूएई में वहां पे भी पीटीवी स्पोर्ट्स वगैरह नहीं आते जिस तरह हमारे केबल पे आते हैं। यूके में नहीं आते, यूएई में नहीं, उसमें सॉरी यूएसए में नहीं आते। पीएसएल को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और क्रिकेट गेटवे, अगर आप क्रिकेट गेटवे की वेबसाइट को ऑफिशियली प्रमोट कर रहे हैं पीएसएल वाले, एक इंडियन वेबसाइट को। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट गेटवे भी फ्री में स्ट्रीमिंग नहीं दिखा रहा। वो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करें तो इसके ऊपर लिखा होगा सब्सक्राइब नाउ $2.99, मतलब $3 अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। और ये फाइनल मैच से पहले अगर आप इसको विजिट किया है किसी ने तो ये $5 फीस थी। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि करोड़ों इंडियंस ने जो है उसके बाद फिर लाखों लोग यूरोप में बैठे हैं जिन्होंने पीएसएल देखा है, जिनके पास ऑप्शन नहीं था और उन्होंने लाइव स्ट्रीम देखा। और ये इकलौती वेबसाइट है जहां पे पीएसएल के मैचेस को लाइव किया गया है और स्ट्रिक्ट किया है। जो पीएसएल की इंतजामिया है उसने इसको बड़ा स्ट्रिक्टली देखा है कि ना वो पीटीवी स्पोर्ट्स ने इसको लाइव स्ट्रीम करवाया है, ना जियो सुपर ने करवाया, वो जस्ट टीवी पे इसको दिखा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने लोग इस पे सब्सक्राइब हुए हैं वो उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो उन्होंने कमाए हैं इससे। और ये सारा का सारा फायदा जो है ये सारा इंडियंस को हुआ है। और अगर हमारे पाकिस्तान में चलो ऑफिशियली इसको नाम जो है वो स्ट्रीमिंग को सेल किया जाता, अगर पाकिस्तान में भी ये किसी को जो है वो बिड करके या किसी टेंडर के थ्रू या पाकिस्तान में किसी आईटी कंपनी को ये दे दी जाती है सर्विसेज और वो इसको सेल करते, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडियंस जिन्होंने पीएसएल देखना ही देखना था, क्योंकि वहां पे लोग बैटिंग भी कर रहे हैं, पता नहीं वो इसको देख ही रहे थे। तो आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया से कितनी इकोनॉमी जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स पता भी नहीं चलना था और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐड हो जाना था। एक सवाल और भी करना चाहता हूं कि क्या अगर मैं एक मिसाल लेता हूं कि आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग होती है पीएसएल की तरह इंडिया में, ठीक है, अगर आईपीएल
کا اسی طرح اسٹریمنگ کا مسئلہ ہوتا اور وہ پاکستان میں کسی آئی ٹی کی لوکل سی کمپنی کو یہاں پہ وہ اسٹریمنگ سروسز دے رہے ہوتے اور ہم پاکستانی جو ہے یہاں پہ اس کو چارج بھی کر رہے ہوتے اور پھر انڈین انتظامیہ جو ہے وہ اس کو اسٹرکٹلی دیکھتی اور وہ پاکستانی اس کمپنی کے علاوہ کسی کو اسٹریم نہ کروانے دیتی، اور ان آفیشلز کے بارے میں انڈیا کو بعد میں پتہ چلتا، لوگوں کو پتہ چلتا تو وہ ان کا کیا حشر کرتے، اور کیا ہم لوگ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ انڈین ایسا ہونے بھی دیتے؟ ٹھیک ہے، اور کیا ایسا ممکن ہو پاتا کہ ہمارے یہاں پہ کسی پاکستانی کمپنی کو آئی پی ایل کی اسٹریمنگ دی ہوتی اور پھر میچ نہ چل رہا ہوتا اور ہم نے آئی پی ایل کی ویب سائٹ کے اوپر پی ٹی وی چلایا ہوتا؟ کیا اس پہ انڈینز بالکل ری ایکٹ نہ کرتے؟ تو یہ ایک سیریس ایشو ہے، یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اس کے اندر بہت بلنڈر ہوا ہے، اس پہ انکوائری ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ثبوت بھی دکھا دیتا ہوں کہ پی ایس ایل کی ویب سائٹ کو اگر آپ whois.com کے اوپر چیک کریں اس ڈومین کو تو اس کی ساری ڈیٹیلز نظر آ رہی ہوئی ہیں کہ یہ پاکستان سپر لیگ نے آفیشلی رجسٹرڈ کروایا ہے اس ڈومین کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کرکٹ گیٹ وے جس کو یہ پی ایس ایل پروموٹ کر رہی ہے ویب سائٹ، وہ اگر اس کی انفارمیشن آپ دیکھیں تو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے whois.com کے اوپر، آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ دیپک ستیا مورتی نیم ہے اس کا آرگنائزیشن، اس کی فالو آن انٹریکٹیو میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس کا ایڈریس بھی پورا لکھا ہوا ہے، کانٹیکٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اس کا ای میل آئی ڈی بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اٹس اے سیریس ایشو، اور اس پہ ایٹ لیسٹ بینگ اے پاکستانی ہمیں بولنا چاہیے۔ اس کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے یا کیوں ٹینڈر دیا گیا ہے، اس پہ ہمیں بینگ اے پاکستانی ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ اکانومی یہ پیسہ پاکستان کو فائدہ ہو سکتا تھا اور یہ انڈینز کو کیوں کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، خود بھی میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں، آپ اس کو خود سرچ کر سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں۔